तो यार 15 फेब को है तुम्हारा पहला एग्जाम, और अगर तुम स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम रियलाइज करोगे कि जनवरी के तुम्हारे पास गिन के 15 डेज भी नहीं बचे हैं। और जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन बच्चों को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम ये लगा लो तुम्हारे पास बेटा ये सिर्फ 15 डेज है जिसमें तुम्हें कम से कम एक बार पूरा सिलेबस खत्म करना है और एक बार रिवाइज करना है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम में तुम क्या लिख के आओगे वो मुझे नहीं मालूम। कम से कम एक टाइम रिवीजन और इन 15 डेज में पूरा सिलेबस भी खत्म करना है। दूसरी चीज, जो फेब के आपके 1 से और 14 तारीख तक का टाइम है जिसमें आपको 15 को पहला एग्जाम है, उसमें भी बेटा आपका पहला सब्जेक्ट जो है उसके लिए और जो सेकंड सब्जेक्ट है आपको उसके लिए पढ़ना है, और जो पहले पढ़ लिया उसका रिवाइज करना है। तो जो बच्चा भी इस सिचुएशन में है ना कि उसको कुछ भी नहीं आता, बहुत ही कम आता है, 30% सिलेबस आता है या नंबर नहीं आए प्री बोर्ड्स में, तो मैं सारी चीजों को तुम्हें एक ही जवाब दूंगी कि 10th का बच्चा पूरा साल बेवकूफ बनाया जाता है, उसको ऐसा डरा देते हैं। मैं तुम्हें पूरे स्टार्ट ऑफ द सेशन से ये बात बोलती आई कि 10th के बच्चे को बहुत आसान है। अगर सिर्फ नंबर लाने की बात करो तो हर साल सीबीएसई घिसे पिटे क्वेश्चन देता है, सेम तरीके के टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है, बस कभी उसको कॉम्पिटेंसी बना देता है, कभी उसको केस बेस्ड बना देता है, और बच्चा भी उन सारी चीजों में उलझा रह जाता है पूरे साल के लिए। तुमने दुनिया जहान के बैचेस करे, तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बस इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा लास्ट 15 डेज में वो सारी मिस्टेक्स कर देता है पैनिक करके जो उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो ओवरवेलमिंग होकर के क्या करेगा, 2-2 3-3 घंटे के वन शॉट लेक्चर्स देखना शुरू कर देगा। उसके अंदर ये हो जाएगा कि मैं सारा सिलेबस कर लूं। बेटा अगर तुम अपना सिलेबस खोल के देखोगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे सोशल साइंस में ही अकेले 23 के लगभग चैप्टर्स है, 19 चैप्टर्स है, तुम्हारे मैथ्स में इतने सारे चैप्टर्स है, तुम्हारे साइंस में इतने सारे चैप्टर्स हैं। तुम इतने कम दिनों में वो सारे चैप्टर्स जिस हिसाब से, जिस अप्रोच को तुम फॉलो करते हो, वन शॉट देख लेंगे, फिर बिना किसी प्लान के कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये जो एनर्जी है ना, इसको एक सही तरीके से लगाना होगा। हर साल सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये फैक्ट है। हर साल सीबीएसई एक एवरेज पेपर सेटअप करता है, ये भी फैक्ट है। कभी सीबीएसई ने उठा के हार्ड पेपर नहीं दिया। तो क्या ऐसे इस 15 डेज में हम स्ट्रक्चर फॉलो करें जिसमें कि हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए दीदी, और हम उसे एटलीस्ट 2 बार रिवाइज भी कर लें? ये सबसे बड़ा बच्चे का प्रॉब्लम होता है, और यहीं पे बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। इसीलिए बच्चों तुम्हें इस समय पे वो चीजें पढ़नी है सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 सालों से पूछी जा रही हैं, और वही है तुम्हारा टारगेट। 3 घंटे का लेक्चर देख करके कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हें यही नहीं मालूम कि उसमें से मुझे प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, कहां से मेरा सवाल बनता है। मार्क्स फिक्स करने का टैलेंट अगर नहीं पता तो नंबर नहीं आ सकते, पूरा परफॉर्मेंस तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि भाई क्या पढ़ के जाना है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, क्या क्वेश्चन करने। इस समय 3000 4000 ये सब क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम पास नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। और क्या चीजें हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, वो सारा एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें 15 दिन में सिलेबस भी रिवाइज कर लोगे और मल्टीपल टाइम उसको पूरा का पूरा कवर भी कर लोगे। और जो गैप डेज है ना तुम्हारे एग्जाम्स में, वहां पे भी तुम्हें हेल्प हो जाएगी, वहां पे भी तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो पहला टास्क है, अपनी रिसोर्सेज को हमने क्या कर लिया, कंपाइल कर लिया। और यही है बेटा आज का सरप्राइज कि तुम्हें 10 जगह जाके भटकना ना पड़े, और यहां से वन शॉट उठा लिया, यहां से बुक्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बिल्कुल शैटर्ड दिमाग नहीं, एक वेपन में तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें बस 7 दिन बैठना है, लग के कुछ घंटे डिवोट करने, तुम्हारा पूरा काम खत्म। और वो सरप्राइज है बच्चा आप सबके लिए, ये सफल क्रैश कोर्स। ये सफल क्रैश कोर्स बेटा 30 आवर्स का क्रैश कोर्स है जिसमें सीबीएसई के 3 सबसे मेरे फेवरेट टीचर्स, जिन्होंने तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस 30 आवर्स में स्ट्रेटेजिकली कवर करा दिया है। अब ये मत सोचना कि इस 30 घंटों में आपको बस लेक्चर्स मिल जाएंगे, नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है, स्ट्रेटेजिक करनी है, वही पढ़ना है जो बोर्ड में एग्जाम्स में आएगा। उसको पढ़ो, पढ़ के साइड कर दो। उसके बाद तुम्हें जो मर्जी पढ़ना है तुम आराम से बैठ के पढ़ते रहना। एक एक करके सारी बातें बताती हूँ कि कैसे 30 आवर्स यानी पर सब्जेक्ट 10 आवर्स के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हुए आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है। और ये बैच में आपको क्या मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताती हूं बच्चों। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम बेटा इस समय पे 2-3 घंटे के लेक्चर्स नहीं देख सकते। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मिलेगा 20 मिनट के लेक्चर्स, यानी तुम्हारे चैप्टर्स 20 मिनट्स के लेक्चर्स में डिवाइडेड है। जो चैप्टर छोटा है वो 20 मिनट में पढ़ा के साइड कर दिया। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है तुम्हारे पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, उसी को अप्रोच करते हुए तुम्हें पढ़ाया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके 99% चांसेस है कि वो तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे।
दूसरा, जो भी वो पढ़ाएंगे क्लास में वो तुम्हें क्लास में ही लर्न हो जाएगा, तो तुम्हारे ये 20 मिनट बेटा यूटिलाइज हो रहे हैं। तुम्हें दोबारा वो 20 मिनट का लेक्चर देख करके दोबारा 20 मिनट लगा के उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लास में ही चीजें लर्न हो जाएंगी। दूसरी चीज, जैसे ही तुम्हारे बेटा लेक्चर होते हैं, ये 20 मिनट्स का क्यों है, अपना पोमोडोरो लगाओ, अलार्म लगाना, 20 मिनट जैसे ही बैठते हो, जैसे ही खड़े होते हो बेटा, तुम रियलाइज करोगे तुम्हारे चैप्टर का मेजर चीज पूरा हो गया जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में दिखने वाला है। लगाने को तुम इसमें 5 घंटे भी लगा लो, बट बहुत से ऐसे पोर्शंस है जहां से सीबीएसई में आज तक सवाल नहीं आए, तुम्हारे पास वो सब करने का बेटा टाइम नहीं है। टीचर्स ने सब पढ़ाया है, लेकिन कोशिश ये करिए जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा टाइम डिवोट किया, जो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते उनको बस बता दिया है और उसे इग्नोर कर दिया, ताकि तुम पूरा सिलेबस कवर कर सको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, टीचर्स रिकमेंडेड क्वेश्चन। अब देने को बेटा मैं तुम्हें बोलूं, ले बेटा ये 500 क्वेश्चन है, इसको कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, तुम्हें क्वेश्चंस बेटा वो करके जाने हैं जो सीबीएसई में तुम्हें कोई काम दे, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही तुम अपना लेक्चर कवर करते हो, जो टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस्ड आप लोगों को एक डीपीपी मिलेगी जिसमें 5 एमसीक्यूज होंगे जो लाइव होंगे, और उसके अलावा तुम्हें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो तुम्हें तुरंत से 30 मिनट में सॉल्व कर देना है। तो तुम्हारा वो पोर्शन हो गया बेटा पूरा, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट वाइज, जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं उन्होंने सब्जेक्ट वाइज तुम्हें साइंस में, सोशल में और मैथ्स में 150 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करवा दिए। सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगर तुम सीबीएसई की वेबसाइट खोल के देखो, सीबीएसई ने पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लिस्ट डाली है। बच्चा दुनिया जहान की चीजें करता है वो छोड़ देता है जो सीबीएसई ने खुद क्वेश्चंस रिकमेंड किए हैं। टीचर्स ने बहुत ध्यान देते हुए जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो सारे ही टॉपिक्स के जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो तुमने पहले कर लिए। तुम समझ रहे हो इस कोर्स से होगा क्या, जो चीजें तुम्हारे लिए बहुत हॉटस्पॉट है वो तुम पहले ही कर ले रहे हो, ताकि बाद में जो बचा हुआ टाइम है तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और तुम जो इंपॉर्टेंट है उसको मल्टीपल रिविजन्स दे सको। यहां से तुमने एमसीक्यूज कर लिए, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, और ये सारे बेटा डिटेल बिल्कुल तुम्हें समझाए जाएंगे, ताकि अगर तुम्हारे ये 50 क्वेश्चन तुमने समझ के कर लिए तो तुम्हारे उसी टॉपिक से रिलेटेड आने वाले 100 क्वेश्चन और आ जाए, तुमसे निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम रट के क्वेश्चन करोगे तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करने के लिए मास्टरी चाहिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स रटवाने का काम है ना, वो इन टीचर्स का काम है, और वो तुम्हें वो रटवा के भेज देंगे। दूसरी चीज, यहां पे नोट्स और पीपीटीज लिख करके बैठ करके बनाने का समय नहीं है। सब चीज तुम्हें ऑलरेडी मिलेगी, तुम्हें बस डाउनलोड करना है, लेक्चर देखना है, 20 मिनट अलार्म लगाए, लेक्चर पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, काम खत्म। सैंपल पेपर्स, जैसे तुम्हारे पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल साइंस है तो साइंस के 5 चैप्टर्स, फिर 5 चैप्टर्स, फिर 5 चैप्टर्स। उसके बाद तुम्हें एक सैंपल पेपर मिलेगा जो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है। अगेन वो पूरा सैंपल पेपर स्ट्रिक्टली सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। तुम्हें उसकी पूरी आंसर की मिलेगी, उसमें देख करके तुम खुद को मार्क्स दे सकते हो। अगर तुम उसमें मतलब 70 मार्क्स के आसपास ले आए तो मतलब बेटा तुम एनी डे पूरा एग्जाम्स के लिए तैयार हो चुके हैं, और बहुत हाई चांसेस है कि तुम 80 मार्क्स तक उसमें स्कोर कर लो, क्योंकि वो बनाए ही इस तरीके से हैं, बिल्कुल एक सीबीएसई के पेपर की तरह, जिसमें ना ज्यादा टफ क्वेश्चंस है ना ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। जो भी बंदा तुम्हें ये बोलता है ना गैप डेज है, पेपर टफ आएगा, ये सब बातें नहीं सुनने वाली होती। सीबीएसई गैप डेज देके पेपर क्यों टफ डालेगा? हर एक चीज का बेटा पैटर्न होता है। सारा बच्चा टॉपर नहीं बैठता है एग्जाम देने के लिए, बच्चे वो बैठते हैं जो सारे आईक्यू रखते हैं। तो इसीलिए पेपर एक पैटर्न के हिसाब से बनता है। तो वो नोट्स भी मिल गए, सैंपल पेपर्स मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। एक बच्चा आज तक कभी समझ ही नहीं पाता है कि मुझे कितने स्टेप करने के सीबीएसई में कितने मार्क्स मिलते हैं। ये तीनों टीचर्स ने तुम्हें पूरा सिलेबस कराने के बाद एक पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो डाला है कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और कितना करने पे तुम्हें कितना मार्क्स मिलता है। जैसे बच्चा बोलता है ना मैथ्स का तो मैंने सारा क्वेश्चन किया, मेरा लास्ट में दीदी गलत हो गया, तो उसके लिए तुम्हें कितना मार्क्स सीबीएसई अलॉट करेगा एज पर ब्लूप्रिंट, वो भी यहाँ पर तुम्हें डिटेल में सारा टीचर्स ने बता दिया। अब ये जो है ना बेटा, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, इसके अलावा किसी भी बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब उसे पता हो कि मेरी थ्योरी क्या आने वाली है, तुम्हारी इतनी मोटी बुक में से ना केवल कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, तुमने जैसे ही ये सारा कोर्स कर लिया
तुम्हारा एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब तुम्हें पता है कि मेरा जो टॉपिक है वो यहीं से आने वाला है। अब तुम कोई भी सैंपल पेपर खोलोगे, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्रैक कर लिया बेटा, उसके बाद तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। दूसरी चीज बेटा, ये नहीं है कि उसमें मैंने फालतू की डिजाइनिंग करी है, बिल्कुल सिंपल सोबर कोर्स है। एक एक्सपीरियंस लेवल के टीचर्स है जिनका एक ही चीज क्रिएटिव है कि वो तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन घुसा देंगे। उन टीचर्स में ये क्रिएटिविटी है जो मैं ढूंढ सकी हूँ। बाकी चीज़ों में तुम्हें मेरे जो क्रिएटिविटी दिखती है, बट उन टीचर्स का काम ये है कि तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देना है। इससे ज़्यादा बेटा कुछ नहीं किया जाता एक 10th के पेपर के लिए। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, 7 दिन भी लगाएगा ना, 3-3 घंटे तेरा पूरा पेपर हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम कायदे से देखोगे, कुछ नहीं करना, 7 डेज चैलेंज लो, पर डे 4 आवर्स भी बैठ गए ना तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ना तुम्हें क्वेश्चंस खुद से करने हैं, सब कुछ करा कराया मिल रहा है। जब बेटा तुम्हारे गैप डेज आएंगे ना, उन गैप डेज में भी बच्चा परेशान होता है, यहाँ से रिसोर्स लूंगी, वहां से रिसोर्स लूंगा, कुछ नहीं करना। दोबारा से बैच 2x स्पीड में लगाना, देख लेना 30 घंटे पर सब्जेक्ट, 10 आवर भी नहीं है। सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स पर घंटे 10 आवर्स भी नहीं है बेटा। तुम इजीली उन गैप डेज में भी इसको एक अपने लिए वेपन लेके चल सकते हो। और तुम्हें पता होगा कि गैप डेज में अगर टीचर ने मेरे को ये टॉपिक पढ़ाया तो मेरे को इस टॉपिक से और 2-3 क्वेश्चन लगा लेने, ये मेरे को फोकस करते हुए चलना है। ये बेटा हो गया। और अब कुछ नहीं करना बेटा, इस बैच पे तुम्हें इनरोल कैसे करना है। जैसे ही तुम्हें ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तुम्हें बैच में बेटा इनरोल करना है। ये मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं इनरोल करने से पहले। पहली बात तो ये बहुत अफोर्डेबल है, 549 रुपीज में मैंने बनाया है। मैंने तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, तुमने इस स्ट्रक्चर को पकड़ना है, 7 डेज तक टाइमर लगाना है और अपना सिलेबस कर देना है। तो पहला डिस्क्लेमर यही है कि ये तुम लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं है। मेरे को बेचना ही होता, मैं कब का बेच देती। बेटा ये बच्चा जो भी इनरोल करता है, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे। जिस दिन मेरा गलती से कॉल गया और मुझे पता चला तुमने बैच नहीं पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ टाइम पास करने के लिए ले रहे हो क्योंकि दिन कितने बच गए तुम्हारे पास, उसी दिन बेटा बैच से उठा के बाहर फेंकूंगी। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं है। जो पढ़ रहे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अब समझ आ रही है कि मेरे पास 7-8-10 दिन है, मैंने पूरा साल जितना अपना पैसा बर्बाद किया मैंने किया, अब मैं तमीज से, सिंसियरिटी से पढ़ लेता हूँ, वो बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। मैं नीचे लिंक दूंगी, आपको क्लिक करना है, आपके पास ये पोर्टल अपीयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे बेटा जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट अपनी डिटेल्स भर देनी है, नेम, नंबर, फोन नंबर, और उसके बाद आप इसका पेमेंट कर सकते हो और ये पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। बच्चों आपको पूरी मेल रिसीव हो जाएगी कि आपने कोर्स परचेस कर लिया और आपको पूरा एक्सेस लिंक मिल जाएगा। ये करना है। मैं हर बार की तरह बहुत चीज़ें बहुत अफोर्डेबल बनाई है। टीचर्स मैंने ऐसे ही कोई भी नहीं उठा लिए, बहुत सोच समझ के मैं टीचर्स लाई हूँ जो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा सकें, जिन्हें मालूम है पेपर में क्या आता है। ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी करके चलेगा। और बेटा टाइम से चीज़ों को यूटिलाइज करो, सीधी सी बात है। फिर बोल रही हूँ, 10th का पेपर कुछ बड़ी डील नहीं है। 7 दिन 4 दिन बच्चे 3-3 दिन में भी पढ़ लेते हैं। अगर तुम नंबर लाने की बात करो, इट्स नॉट अ बिग डील यार। कोई भी टीचर जो एक्सपीरियंस रखता है 3 से 4 साल, वो तुम्हें ना टिक लगा के दे सकता है कि ये पढ़ जा, तेरे पेपर में क्वेश्चन आएगा। और ऐसा ही होता है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। लेकिन याद रखना, इनरोल करने के बाद मैं ये ओपन चैलेंज सारे बच्चों को थ्रो कर रही हूँ, जितने भी स्टडी ब्लॉगर्स हैं। तुम बेटा 4 आवर्स भी टाइमर लगा के अगर पढ़ लिए ना दिन के, और 1 घंटा बेटा तुमने रिवीजन दे दिया उस 4 घंटे के लेक्चर को, क्योंकि 1 ही घंटा लगेगा, बाकी तो तुम्हें क्लास में लर्न हो जाएगा, तुम्हारा काम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सॉर्टेड है। जिस दिन 7 डेज में तुमने ये कर लिया, 12 तारीख है, मतलब 7 दिन और लगा लो, 21 तारीख, बाय 21 सारा काम हो गया आपका। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी रिवाइज कर सकते हो। पूरा सिलेबस तो खत्म हो ही गया तीनों सब्जेक्ट के। मैथ्स देख लो कितने क्वेश्चंस है बेटा मैथ्स में। तुम्हें क्या पता मैथ्स में कि मैं कौन से एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, वो तुम्हें मैथ्स टीचर कराएंगे। उन्हें मालूम है कि एनसीईआरटी का बेटा तेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कॉम्पिटेंसी तेरे को कौन सा करना है। ये सारा ऑनलाइन चैलेंज थ्रो कर रही हूँ, मेरे को तुम पढ़ते हुए दिख जाने चाहिए। मैंने तुम्हारे यहाँ पे जो मेरे से हो सकता था स्ट्रक्चर और वेपन तुम्हें दे दिया। तुम्हें बस एक्सेस करके अपना काम बेटा आज से शुरू कर दो, और मैं तुम्हें यहीं पे मिलती रहूंगी बार बार। और आई होप तुम्हें ये बहुत ज्यादा हेल्प करे। और बेटा 7 दिन बाद दोबारा से मुझे कमेंट्स में आके बता देना कि तुम्हारा कितना सिलेबस तुमने कवर कर लिया। टिल देन बच्चों, थैंक यू सो मच एंड आई होप तुम्हें सरप्राइज पसंद आया होगा।